मासुका को खो चुका वो इंसान अब कंगारुओं के सामने इंसान नहीं, कंगारुओं के लिए दानव बन चुका था। उधर उसकी मासुका को छीन कंगारू अपने अहम में इतरा रहे थे। उसकी वो हार और उस खामोशी का मलाल पूरे भारत में था, क्योंकि वो जिसे रानी बनाकर रखना चाहता था वो किसी की रखैल बनकर रह गई। दीवानगी अगर यहीं खत्म हो जाती तो फिर कैसा ये इश्क और फिर क्या उसकी ये दीवानियत। क्योंकि इंतकाम की आंधी जब उठती है तो फिर दीवाने को दीवानी नहीं दीवानियत दिखती है। मोहब्बत के किस्से तो तुमने बहुत सुने होंगे, लेकिन उस ट्रॉफी के लिए वो दीवानापन क्रिकेट के मैदान में दुनिया ने पहली बार देखा था। कहते हैं कि जब इंतकाम की आंधी उठती है तो हर तरफ अंधेरा होता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं होती, हर चहन में सिर्फ एक ही जुनून होता है, हर वतन में इंतकाम होता है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बदला ही बदला होता है। ये कहानी भी एक इंतकाम पर आधारित है, एक ऐसे इंतकाम पर आधारित है जिसके बाद क्रिकेट इतिहास बदल गया। ये कहानी है T20 वर्ल्ड कप 2024 की। कंगारू उभरते अफगानों के सामने पराजित हो चुके थे। इस पराजय के तत्पश्चात अब उनका सामना था भारत के रणवाकरों से, परंतु इस लड़ाई से पहले कंगारू कप्तान मिच मार्श का ये बयान। मिचेल मार्श ने यहाँ पर चैलेंज दे दिया आपको, सीधा सीधा ये बोल दिया है कि वी नीड टू विन द नेक्स्ट मैच, मतलब हमको नेक्स्ट मैच मस्ट विन गेम है एंड देयर इज नो बेटर टीम टू डू इट अगेंस्ट। कंगारू कप्तान का ये बयान सुन उसका खून खौल उठा था। जिसे पाने की ख्वाहिश में वो कप्तान फना हो गया था, उसे जीत कर वो कंगारू अब उसको तबाह करने दोबारा आ रहे थे। दीवानगी की हद को पार कर चुका वो कप्तान इस बार खड़ा था अकेले ही उस मैदान में सीना तान। उसके इस दर्द को देख अब दर्द भी दुआ मांग रहा था, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी अब स्वयं के स्वाभिमान, स्वयं के वर्चस्व की। अब दुनिया पहली बार देख रही थी कि अधूरी मोहब्बत में दबा वो शख्स अपनी मोहब्बत के लिए क्या करने वाला था। क्योंकि आग में उतने अंगारे नहीं थे जितने अंगार उसकी खामोशी में धधक रहे थे। इस महामुकाबले का ऐलान हो चुका था। इस महामुकाबले के लिए कंगारू भी अब तैयार थे और तैयार था कंगारू कप्तान के साथ टीम इंडिया का कप्तान। इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था, हमारा नहीं पूरे देश का। तो इनको भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए हमको, इनको बाहर करते मजा आएगा। घनघोर बादलों के बीच ये मैच प्रारंभ हुआ। टॉस कंगारू कप्तान के पक्ष में गया। कंगारू कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का ये ऐलान सुन टीम इंडिया का कप्तान अब पैड पहन उतर पड़ा था अकेले ही मैदान पर। मैच प्रारंभ हुआ और कंगारू कप्तान मिच मार्श ने पहला ओवर फेंकने के लिए मिचेल स्टार्क यानी तबाही को मैदान पर उतार दिया। मिचेल स्टार्क का ये पहला ओवर कंगारुओं के लिए बेहद किफायती रहा, परंतु अगले ओवर में जॉस हेजलवुड ने टीम इंडिया की बैकबोन, टीम इंडिया के भूतपूर्व कप्तान किंग विराट को अपना पहला शिकार बना लिया। किंग के आउट होते ही कुछ पल के लिए पूरा भारत सहम चुका था। पूरे भारत में मायूसी थी। सबको वर्ल्ड कप 2023 याद आ रहा था। इस कहानी के पड़ाव को आगे बढ़ता देख टीम इंडिया का कप्तान अब बढ़ चला था अकेले ही अपना सीना तान। विराट के आउट होते ही कंगारुओं में जश्न था। पूरे भारत में 2023 का डर था, क्योंकि कंगारू क्या थे ये पूरी दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। किंग विराट के आउट होते ही कंगारुओं ने एक बार फिर से मिचेल स्टार्क यानी तबाही को मैदान पर उतार दिया। मिचेल स्टार्क यानी तबाही एक बार फिर से इस पारी का तीसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार था। मिचेल स्टार्क यानी इतिहास का वो नाम, वो तबाही जिसके आगे दर्द भी रहम की भीख मांगता है, अब वही गेंदबाज टीम इंडिया के कप्तान के सामने था। इस तबाही को भारत की ओर बढ़ता देख टीम इंडिया के कप्तान ने मोर्चा संभाला और अकेले ही टूट पड़ा मिचेल स्टार्क यानी तबाही को नष्ट करने के लिए। आज उसी गेंदबाज के सामने वो बल्लेबाज एक ऐसा इंसान बनकर खड़ा था जो आंधी बनकर आया था, जिसका हौसला भी अय्यास था, जिसे न हम सफर की तलाश थी और न ही किसी कारवां की तलाश है।
वो कप्तान उस गेंदबाज के सामने ऐसे ही खड़ा था जैसे एक तूफान एक पर्वत के सामने। मिचेल स्टार्क का इंतजार कर रहा टीम इंडिया का वो कप्तान मैच की पहली बॉल पर पहला 6, दूसरी बॉल पर दूसरा, तीसरी बॉल पर 4 रन और चौथी बॉल पर एक बार फिर 6, पांचवी बॉल वाइड, फिर विकेट और फिर आखिरी बॉल पर एक 6। दुनिया भर के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार वो गेंदबाज उस दिन उस कप्तान के सामने अपनी लाइन लेंथ भूल चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान मिचेल स्टार्क को ऐसे सूत रहा था जैसे मिचेल स्टार्क किसी गली का कोई आवारा गेंदबाज हो। नतीजन अब टीम इंडिया शुरुआत के 3 ओवर में 35 रन बना चुकी थी। ऐसे में अब सबको इंतजार था महामहिम द साइलेंट किलर, श्रीमान साइलेंसर यानी मिस्टर पैट कमिंग्स का। पैट के पहले ओवर की पहली बॉल और हिटमैन का ये बेधड़क धांसू धाकड़ प्रहार। हिटमैन के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट उस दिन आने वाली इस तबाही का गवाही था। टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन का ये प्रहार, परंतु फिर बादल, फिर बारिश और कुछ वक्त के लिए मैच रोकने की ये सिफारिश। 5वें ओवर की पहली बॉल के बाद जब एक बार फिर खेल आगे बढ़ा तो उसके बाद भी उस कप्तान की वो बेरहमी कंगारुओं पर भारी थी। पैट के इस ओवर में हिटमैन ने 15 रन जड़ महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हिटमैन का ये अर्धशतक इस वर्ल्ड कप में उसका सबसे तेज अर्धशतक था। कंगारू कप्तान मिच मार्श का हर ब्रह्मास्त्र उस दिन उस कप्तान के सामने फेल हो रहा था। हिटमैन के भयानक हमलों से कंगारुओं का पूरा साम्राज्य दहल रहा था। हिटमैन के इस भयानक प्रहार को देख कंगारुओं के संपूर्ण साम्राज्य में अब दर्दनाक दर्द था। टीम इंडिया के लिए मैच का पहला पावर प्ले खत्म हो चुका था। इन 6 ओवर्स में टीम इंडिया 60 रन बना चुकी थी। 7वां ओवर फेंकने के लिए मिचेल मार्श ने एडम जंपा को मैदान पर बुलाया, परंतु एडम को मैदान में आता देख ऋषभ पंत ने भी हाथ खोले और इस छक्के के साथ एडम जंपा का स्वागत किया। एडम ने इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन लुटा दिए। ऐसे में मार्श की मुश्किलें अब बढ़ रही थी। हिटमैन को रोकने के लिए मार्श ने स्टोइनिस का इस्तेमाल किया, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान आज कहां किसी गेंदबाज से रुकने वाला था। उसने स्टोइनिस के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके जड़ 17 रन बटोर लिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 114 रन थे। यहाँ से अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था और टीम इंडिया का कप्तान महज 37 गेंदों में 89 रन बनाकर अभी भी मैदान में खड़ा था। एक छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, परंतु दूसरे छोर से टीम इंडिया का कप्तान अभी भी मैदान में था। उसके बल्ले से ताबड़तोड़ 92 रन आ चुके थे। अब सबको उम्मीद थी कि वो शतक पूरा करेगा, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान उस दिन किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहा था। उस दिन वो बल्लेबाज, वो कप्तान कंगारुओं को एक पाठ पढ़ाने के लिए खेल रहा था। ऐसे में एक बड़े शॉट के प्रयास में वो कप्तान मिचेल स्टार्क की इस बॉल पर मिचेल स्टार्क का पहला शिकार बन जाता है। टीम इंडिया का वो कप्तान महज 8 रन रहते शतक से चूक गया, लेकिन उसके द्वारा लाई गई उस मैच में वो तबाही कंगारुओं की जहन में हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो चुकी थी। अब यहाँ से अगले 8 ओवर्स का खेल बाकी था। टीम इंडिया को जरूरत थी एक विस्फोटक फिनिश की। इस फिनिशिंग का मोर्चा शिवम दुबे के साथ स्वयं सूर्य कुमार यादव ने संभाला और फिर इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 15 ओवर तक 150 के पार पहुंचा दिया। फिर अंत के ओवर्स में हार्दिक ने भी अपना जलवा दिखाया। महज 17 गेंदों में 27 रन चढ़कर टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचा दिया। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से सर्वाधिक टीम इंडिया के कप्तान ने महज 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 8 छक्कों की मदद से 92 रन बनाए। वहीं सूर्या ने महज 16 गेंदों में 31 तो हार्दिक ने 17 में 27 रन बनाए। ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं की ओर से स्टोइनिस ने सर्वाधिक 56 रन लुटाए तो वहीं पैट ने भी 24 गेंदों में 48 रन खर्च किए। टीम इंडिया के बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि कंगारुओं को अगली 120 गेंदों में 206 रन बनाने थे। 120 गेंदों में 206 रनों की ये चुनौती कंगारुओं के लिए मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जिस टीम में डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, टिम डेविड जैसे विस्फोटक धाकड़ प्रलयकारी बल्लेबाज हो,
उस टीम के लिए 120 गेंदों में 206 रनों का ये लक्ष्य कोई माउंट एवरेस्ट नहीं था। कंगारुओं की उस तैयारी को देख टीम इंडिया का कप्तान इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में आया था। वो तैयार था कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब अपने प्रतिकार के साथ देने के लिए। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप अब मैदान में था। अर्श ने डेविड वार्नर को पहले ही ओवर में आराम करने का आदेश दिया। तबाही का दूसरा नाम डेविड वार्नर अब मैदान से जा चुका था, परंतु टीम इंडिया का सरदर्द टुल्ला ट्रेविस हेड अभी भी सरदर्द बनकर कंगारुओं के लिए मैदान में था। ट्रेविस ने मार्स के साथ मिलकर बिखर रहे कंगारुओं को संभालने का प्रयास किया। मिचेल के साथ ट्रेविस की साझेदारी को बढ़ता देख बुमराह ने साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने इस बॉल का इस्तेमाल किया, परंतु बुमराह की बॉल पर पंत से एक आसान सा कैच छिटक चुका था। इस जीवन दान के पश्चात कंगारू टीम इंडिया के गेंदबाजों पर अपना विस्फोटक प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे और 6 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के सामने 65 रन बना चुके थे। कंगारुओं का टुल्ला ट्रेविस हेड 12 गेंद में 26 रन बनाकर अभी भी मैदान में था। वहीं कंगारुओं का कप्तान मिचेल मार्स महज 18 गेंदों में 31 रन जड़कर अभी भी मैदान में अपने उम्मीदों के साथ बरकरार था। अब यहाँ से अगली 84 गेंदों में कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए 141 रनों की आवश्यकता थी। इस लक्ष्य की ओर कंगारुओं के बढ़ते इन कदमों को देख टीम इंडिया के कप्तान ने 7वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को मैदान पर उतार दिया। कुलदीप का 7वां ओवर टीम इंडिया के लिए किफायती रहा। कुलदीप ने अपने इस ओवर में कंगारुओं के सामने महज 4 रन खर्च किए, परंतु दूसरे छोर से कंगारू बल्लेबाज अपने एक अलग ही अंदाज में टीम इंडिया की गेंदबाजों से लगान वसूल रहे थे। इस लगान वसूली को देख कुलदीप ने अगले ओवर में पलटवार किया और कंगारू कप्तान मिचेल मार्स को अपना शिकार बना कंगारुओं को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। कुलदीप के इस भयानक पलटवार से कंगारुओं की सेना में हड़कंप मच चुका था, क्योंकि कंगारुओं को अभी भी अगले 11 ओवर में 119 रन बनाने थे। ऐसे में कंगारुओं का वो दूसरा ओपनर अभी भी टीम इंडिया की जीत पर काला साया बन मंडरा रहा था। उसका हर एक शॉट पूरे भारत को 2023 वर्ल्ड कप की याद दिला रहा था। एक बार फिर कंगारू इस मैच को पलटने के इरादे से मैदान में थे। जडेजा पर बैक टू बैक 2 बड़े शॉट खेलने के बाद अब मैक्सवेल की रडार में था टीम इंडिया का कुलदीप, परंतु कुलदीप की पहली बॉल मैक्सवेल के समझ से परे रही और दूसरी बॉल पर कुलदीप ने मैक्सी को बोल्ड मारकर बता दिया कि मैक्सी भैया, अब हम पहले वाले कुलदीप नहीं रहे जो आपके आतंक को देखकर लिविर लिविर किया करते थे। अब हम भी अपनी दुनिया के शहंशाह हैं और अब हमको ही चाहिए फुल इज्जत। मैक्सवेल के आउट होते ही टीम इंडिया के कप्तान ने अक्षर पटेल को आक्रमण पर उतार दिया। अक्षर ने अपने इस ओवर में महज 3 रन खर्च किए। अक्षर और कुलदीप की ये जोड़ी अब इस मैच को पलटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो वहीं दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने स्टोइनिस को अपना अगला शिकार बना टीम इंडिया के वापसी के संकेत दे दिए। कंगारू बैक टू बैक अपने लगातार विकेट खो रहे थे, परंतु कंगारुओं का दूसरा सबसे विस्फोटक भयानक ओपनर अभी भी मैदान में था। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 150 के करीब रन थे। कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 65 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में अब टीम इंडिया के कप्तान ने 16वां ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप को मैदान पर उतारा। अर्श का ये ओवर टीम इंडिया के लिए शानदार रहा और अर्श के इस ओवर के तत्पश्चात जसप्रीत बुमराह को अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर उतार दिया। जसप्रीत ने आते ही ट्रेविस हेड को अपना अगला शिकार बना लिया। ट्रेविस हेड जसप्रीत को एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट पकड़े गए। ट्रेविस के जाते ही कंगारुओं की पूरी सेना बिखर चुकी थी और 20 ओवर की समाप्ति तक महज 181 रन बना सकी। इस हार के बाद कंगारुओं का वो घमंड टूटा था जिस घमंड के साथ वो इस मैदान पर आए थे। और जिस बड़प्पन से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, यकीन मानिए हर एक इंडियन ने दिल से महसूस किया। मुझे मिचेल मार्श ने इस मैच से पहले स्टेटमेंट दिया था कि अफगानिस्तान के सामने हार गए तो क्या हुआ, अब अगला मैच इंडिया से है, देयर इज नो बेटर टीम देन इंडिया टू डू इट अगेंस्ट। मानो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब ये वाला जो है ना, ये हमने पर्सनली आज रोहित ने वाकई सबसे बड़े गुंडों को गुंडागर्दी दिखाई है। गुंडागर्दी होती कैसे क्रिकेट में, डोमिनेशन बोला किसको जाता है, हिटमैन ऐसे नहीं बोला जाता।